हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हर्षा आप सबको वेलकम करती है अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। और आप सबको आज के दिन बोलती है हैप्पी दशहरा। मेरे जितने नॉन बंगाली यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबको हैप्पी दशहरा। और मुझे भी हैप्पी दशहरा, क्योंकि मैं भी नॉन बंगाली हूँ। और मेरी जो रत्ना आंटी है वो तो बंगाली है, इसे उनको मैं बंगाल में जो कि रहती हूँ इसलिए मैं बोलती हूँ आंटी शुभ विजया आपना के अपना सकल परिवार के। तो मैं अपना इस विजया और विजयदशमी के साथ अपना स्टार्ट करती हूँ आज कमेंट्स बोलना। और उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने आप लोगों के लिए अपना एक फेवरेट सॉन्ग गाया है। मेरा बहुत 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 ही बेहतरीन मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं थोड़ा बहुत जो भी गाना गा लेती हूँ उस हिसाब से मैंने एक सॉन्ग प्रेजेंट किया है। प्लीज़ मैं वो अपना एक वीडियो छोड़ूंगी आज, आप लोग देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गाना मेरा अच्छा लगेगा। तो बस मैंने कोशिश किया है, अब आप लोग बताइएगा कि कैसा मैंने गाया है। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कमेंट्स पढ़ना। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कमेंट्स तारू बहन भट्जी का। तारू बहन केम छो बहन, इतने दिन के बाद आपने मुझे मैसेज किया है। आपने लिखा है समर और गुनगुन की तो यही प्लानिंग थी कि गुनगुन की शादी हो जाएगी तो हम दोनों मज़े करेंगे। तो ध्रुव को तो पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है, और ध्रुव अपना अपना लेगा कि चलो हमारी शादी हुई है तो बच्चा हमारा ही होगा। पर ध्रुव तो चालाक निकला और समर की प्लानिंग सब फेल हुई। तो ये लोग दूसरे को बेवकूफ़ समझेंगे तो बेवकूफ़ तो इंसान बन नहीं जाएगा ना। अगले को तो पता है उसने क्या किया और क्या नहीं, तो उस हिसाब से तो उसको पता है वो मेरा बेबी नहीं है। तो जितना भी समर सर फोड़ ले या गुनगुन अपना जो भी राग आलाप ले, जिसका है उसी को मुबारक, वो तो अपना कभी नहीं अपनाएगा। तो तारू बहन जी गला भी बैठ गया मेरा सवेरे सवेरे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया हो गई इतने दिन के बाद। आप कैसे हो मेरे को बताना ज़रूर मैसेज करके। और फिर मेरे को एंजल सुरीन जी ने मैसेज किया, उन्होंने हा 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 हंसी भेजा है। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी जी का। उन्होंने लिखा है बेटी एक बात बोलूँ, जब गुनगुन समर राधिका के साथ रहते थे तब गुनगुन की ये 50,000 रुपया कौन देता था? अगर समर देता तो राधिका की 50,000 कौन देता? समझ में नहीं आता है आंटी। एक मंथली खर्चा एक लड़की का 50,000, चलो 50,000 20,000 मुझे समझ, मैं भी तो एक हाउस वाइफ हूँ। तो मैं अपना खर्चा गिनती हूँ कि मेरा खर्चा क्या है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे जो घर चलाने के लिए मिलता है उसमें से मैं अपना खर्चा क्या निकालूँ और घर क्या चलाऊँ। मतलब ये एक लड़की का आप समझ सकते हो, आप भी तो एक हाउस वाइफ हो, आप भी समझ सकते हो। कभी आप भी इस यंग एज से अब आए हो उभर के एक एज में, तो आपको तो पता ही होगा कि एक लड़की का अगर नौकरी भी करती हो या घर में रहती हो, एक लड़की का मंथली खर्चा क्या है। अगर वो मेकअप भी करेगी फिर भी उसका मंथली खर्चा क्या निकलेगा? तो कॉमन सेंस है। तो 20,000 में मुझे नहीं लगता एक लड़की का मंथली खर्चा होना चाहिए। गॉड नोज ये लोग क्या क्या वीडियो में दिखाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। यहाँ 50,000 20 लाख की बात चल रही है, आप बोलो। फिर मैं नाम लूँगी रूबी रूबी जी का। उन्होंने लिखा है दीदी एक बात बोलूँ, अब मुझे समर का वीडियो देखने का मन नहीं करता। कभी कभी मुझे भी नहीं करता, पर क्या करूँ रूबी जी, एंटरटेन होती हूँ बस, और मेरे पब्लिक भी एंटरटेन हो रहे हैं। हाँ, आप समर के टॉपिक पे वीडियो मत डालो दीदी, आप अपने ब्लॉगिंग कीजिए, अपना आगे देखिए। अरे बहन, अपना आगे ही तो देखती हूँ, अपना तो वीडियो मैं छोड़ती हूँ। उस दिन तो दुर्गा पूजा का वीडियो छोड़ा, पर आपने तो देखा नहीं और ना ही आपने कोई कमेंट किया। क्योंकि मेरे जो भी प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो देखते हैं, वो मुझे एक कमेंट ज़रूर करते हैं कि उनको मेरा वीडियो कैसा लगा। पर आप ना देखते हो ना कमेंट करते हो, बस आप मेरे को एडवाइस देते रहते हो कि अपना कीजिए अपना कीजिए। तो अपना करूँगी तो आप अगर नहीं देखोगे तो मेरा घर का वीडियो देखेगा कौन भाई? मैं ही छोड़ूँ और मैं ही व्यू करती रहूँ क्या? आप ही बताओ। आप ये चीज़ का मुझे आंसर दे दो तो फिर मैं समर का बोलना छोड़ दूँगी। बस यही आपसे मुझे बोलना था और कुछ नहीं रूबी जी। थैंक यू फॉर द एडवाइस। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी जी ने फिर लिखा है बेटी अब समर गुनगुन पर बहुत घिन आती है। पैसे के लिए कोई इतना नीच हरकत कर सकता है? असली बात तो ये है कि इन लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब इनका
चाल चाल है। राधिका के पापा तो कभी समर के गांव गए नहीं। इन लोगों का पैसे के हंगर देख के साफ हो गया है कि समर गुनगुन और राधिका के साथ रिलेशन बनाए, इसलिए इन दोनों की पापा से पैसा लूट सके। समर सोच रहा है फिर जेल यात्रा होगा तो ब्लॉग नहीं बनेगा और इनकम भी बंद हो जाएगा, तो ये रास्ता पकड़ने का लाभ और कोई रास्ता नहीं है, अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एकदम सही कहा आंटी, जेल जाएगा तो फिर इसका ब्लॉगिंग कहाँ से होगा। तो ये सब तो ये अपना खर्चा तो निकालेगा ना। अब गुनगुन को वो क्या फोकट में बैठ के खिलाएगा, इसीलिए गुनगुन का भी जितना होता है, डॉक्टर का खर्चा हो, कोई भी खर्चा हो, दवाई का खर्चा हो, सब उसके पति से ऐंठना चाहता है। हाँ, पति के पास भले ही ना रहे, बच्चा भी पति का ना हो, पर खर्चा पति का हो, ये चीज़ है। ऊपर से इनको तो हार चाहिए, तो ये चाहिए, बहुत कुछ है इनका डिमांड है। नीरकला तमंग जी ने मुझे लिखा है, आपने ठीक बोला, सही है। थैंक यू सो मच नीरकला जी। फिर मैं नाम लूँगी बीटीएस फॉरएवर, जिससे सुलेखा शर्मा जी ने मुझे मैसेज किया है। नमस्ते, आपने मुझे मैसेज किया है पर कुछ नहीं लिखा है, बस अपना नाम लिखा है, मेरे लिए वही बहुत काफ़ी है। फिर रीमा जी ने मैसेज किया, उन्होंने लिखा वेल डन राधिका, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच रीमा जी। हम लोग को सबको राधिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। कविता आंटी ने लिखा है, आपने सही बोला बेटा। थैंक यू कविता आंटी। फिर कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, समर का फैमिली को बोलना भी हमको शर्म आती है। सही बात है, एकदम घटिया फैमिली है इनका। हाजरा खान ने लिखा है, बहुत अच्छा किया, राधिका ने कोर्ट ले जाना चाहिए भिखारियों को। एकदम, ये लोग तो भिखारियों से बदतर है। भिखारी भी सोच के भीख मांगते हैं कि चलो हमारा ऐसा परिस्थिति बोल कर भीख मांग रहे। इनका क्या परिस्थिति है भाई, फिर भी इनको भीख मांगने में मजबूर हो जाते हैं। यूजर BM1LO7WJ80 इन्होंने लिखा है, 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिरून गाउजी जीमेल इन्होंने मुझे लिखा है, फ्रांस से, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम फ्रांस। बहन जी आपने सही बोला, ये मेरी माइंड में चल रहा था, थैंक यू सो मच। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर जैसे गुनगुन ने ध्रुव से 20 लाख मांगे, वैसे ही राधिका समर से 50 लाख मांगे। समर और गुनगुन बहुत ही गिरे घर के औलाद हैं। राधिका और ध्रुव बेस्ट से बेस्ट वकील करे और समर गुनगुन के पीछे पर्चे उड़ा दे। सही बात है, इनको अच्छा वकील करना चाहिए ताकि गुनगुन और समर दोनों सबक सीख सके। फिर मैं नाम लूँगी जीन पेरियारा जी का, इन्होंने लिखा है, यस मैम, व्हाट इज़ मैम, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी भट्टाराय जी का, उन्होंने लिखा है, यप यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर संकरला जी का मैसेज मैं पढ़ूंगी, उन्होंने मुझे ऐसे किया है, थैंक यू सो मच। फिर यूज़र N12NQ58G7F से इन्होंने मैसेज किया है मुझे, अकॉर्डिंग टू मी ध्रुव एंड राधिका हैज़ डन गुड, वाई गुनगुन फादर कांट गिव हिज डॉटर इट्स येट ऑफिशियल डिवोर्स। Dhruv has not opened child care club. Why should he keep? Secondly, Samar, when you can afford for your keep an unofficial child, then Radhika has got full right on your property and money. Exactly, Radhika has full right in Samar's property and money, and in his house. The house comes in property, but she has fully right to stay there. I think Radhika should come and stay and make their सर दर्द, इन लोगों को सर में दर्द कर देना चाहिए राधिका को। उसको आ जाना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए कि चलो इनका बैंड बजा दो, उसके बाद में डिवोर्स दूँ। डिवोर्स तो राधिका को देना ही है कि नहीं। फिर कैरल जी ने मुझे मैसेज किया है, कैरल कोस्टा जी ने लिखा है, डोंट टॉक अबाउट गुनगुन, शी इज़ अ स्ट्रीट गर्ल। एग्जैक्टली, शी इज़ एग्जैक्टली अ स्ट्रीट गर्ल who doesn't have shame on Gungun parents for bringing into this world a girl like her. Exactly, her upbringing is not good, and so I can say about Ankit also, because they are both brothers and sisters, their both upbringing are not good. What I will say, what should I say to her parents? मतलब ऐसे अपब्रिंगिंग कोई चाइल्ड के होते हैं कि कुछ बोल ही आप नहीं सकते। ब्रजेश भैया ने लिखा है, समर बहुत होशियार बनता है, गुनगुन से बोल रहा है ध्रुव से पैसे मांगो। समर ने ये नहीं सोचा राधिका भी मांगेगी समर से पैसा। समर दिमाग से बहुत आगे चल रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं करता और समर भाई फिर फंसेगा, तब मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे खुद मज़ा आएगा भैया, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि ये फिर जेल में जाए। बहुत 40 दिन में खुद कराया ना, अभी ये जेल में जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सविता केशवाला जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, पहले ध्रुव ने पूछा था कि अगर जो मैं ऐसा करता तो तू अपना लेगी, तो गुनगुन चुप हो गई थी। हाँ,
चुप हो गई थी और फिर बाद में क्या बोलती, हाँ मैं अपना लूँगी, मैं रख लूँगी उसे। यहाँ राधिका को तो समर के साथ अपना नहीं पाई अभी भी, और यहाँ ध्रुव से किसी और का बच्चा होगा तो वो ज़रूर अपना लेगी। इतने बड़ी जिगरी वाली, अरे वाह, बड़े दिल वाले इसी को बोलते हैं कि नहीं सविता जी। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा कोठारी जी का। सुनंदा जी ने लिखा है, गुनगुन समर कैरेक्टरलेस, समाज ने इन लोगों को तड़ीपार करना चाहिए। मैडम जी, इन लोगों पर मुझे घिन आती है। गुनगुन का बाप समर की माँ गए हैं चने की खेत में फसल निकालने। हाँ, और वहाँ गाना गा रहे, जोड़ा जोड़ी चने के खेत में। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MS7XW3SR60। इन्होंने लिखा है, मैम आपने सही बोला, हमें तो गुनगुन और समर का शक्ल भी नहीं देखना का मन करता है। मैम मैं रमा शर्मा हूँ। अच्छा रमा जी, नमस्ते नमस्ते। आपने अपना नाम बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अपने यूज़र आईडी से मुझे लिखते हैं ना, अगर अपना नाम बता देना तो मैं उनको पर्सनली उनके नाम से बोला करूँगी। जैसे इन्होंने लिखा है रमा शर्मा, मैं अब जानती हूँ कि ये रमा जी हैं, तो अब इनको मैं रमा जी ही बोलूँगी बस। यूज़र MS7, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, ये इनका आईडी है। फिर बसंती टेक्नोलॉजी ने लिखा है, आंटी समर और गुनगुन के बच्चे भी कुत्ता ही निकलेगा। हाय हाय हाय, ये चीज़ बोलना थोड़ा गलत होता है बसंती जी, बच्चे का कोई दोष नहीं है, पर यही है, माँ बाप जो करते हैं बच्चे के ऊपर ही होता है असर, यही बस हो जाती है और कुछ नहीं तो बच्चा है भगवान का रूप। अब क्या बोलूँ उसके बारे में, अब आगे बच्चा आने तो दीजिए। मुझे तो लगता है ये गुनगुन प्रेग्नेंट है भी कि नौटंकी करी, अभी तक इसका तो कुछ डेवलपमेंट ही मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रही है प्रेग्नेंट है, आपको लगता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, गॉड नोस। फिर मैं नाम लूँगी उषा आंटी का। उन्होंने लिखा है, अब राधिका भी मांग रही है खर्चा, नागिन के तो बाल पकड़ के घसीटना चाहिए। ध्रुव का बेबी होता तो ध्रुव घर में खुशी मनाता, माँ भी मनाती। ध्रुव की माँ जानवर के साथ कहाँ फंस गई है। ध्रुव कहाँ रहा है, बहुत कह रहा है, बहुत घसीटूंगा कोर्ट में, जेल में दलवा दो सबको, राधिका आ गया, मुझको बहुत खुशी है। सही बात है, सबको जेल यात्रा करवानी चाहिए, इंक्लूडिंग समर की मम्मी। डॉक्टर साहब ने लिखा है, डॉक्टर उस्मान अली खान जी ने, मैडम दूसरे के लिए खाल खोदोगे तो उसी खाई में अच्छा खाई खोदोगे तो उसी खाई में खुद गिरोगे। बेशरम समर ध्रुव को बेवकूफ़ परेशान करने के लिए बेशरम समर ध्रुव को बेफजूल परेशान करने के लिए गुनगुन के साथ मिलकर पर्ची बनाया था। महारानी के पर महीने 50,000 रुपये दिखा के ध्रुव को ब्लैकमेल कर रहा था। जब राधिका ने उसी बेशरम समर से 50,000 मांगे तो हट में आ गया, ये ड्रामा चल रहा है। सही, अपने औकात में आ गया, अपने टाइम में नहीं मगर दूसरे का टाइम में ले लो। फिर राजकुमार शर्मा जी ने मुझे लिखा है, इन दोनों को देखकर मैं क्या बोलूं। जिस देश में झांसी की रानी हुई है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी और फीमेल पावर को दिखाया है, और गुनगुन उसी पावर का गलत यूज़ करना चाहती है। देखना एक दिन राधिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका विनाश कर देगी। एग्जैक्टली, सही कहा है भैया आपने। फिर रेहाना बहन ने लिखा है, गुनगुन और समर दोनों को छोड़ के गया। समर की माँ ऐसे ही छोड़ के जाती थी, और समर गुनगुन एक करे और राधिका समर को अलग करे, ये ऐसे समर की माँ चालबाज धोखेबाज। सही आपने कहा, ये इसकी मम्मी का तो बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ी शातिर लेडी है। बीबी कासिम जी ने लिखा है, गुनगुन समर को पागल कर दिया, समर का आवाज़ गुनगुन का है, समर गुनगुन के कब्जे में है, जहाँ बैठो तो बैठ जाती है, खड़े हो तो खड़ी हो जाती है, कंप्यूटर गुनगुन के हेड में है। हाँ, एक्चुअली गुनगुन के तो दिमाग से समर चलता है, और अभी तो सोने पे सुहागा गुनगुन के पापा के दिमाग से, मतलब गुनगुन के पापा गए कहाँ, अचानक से फिर गायब हो गए। प्रतिभा घाटगे जी ने लिखा है, और शादी की उस पर भी केस करेंगे, गुनगुन के बाप पर, समर और गुनगुन पर। सही बात है, अभी तो इसलिए लगता है गुनगुन के पापा आगे ही साइड हो गए, अब तो फिर दिखते ही नहीं है, अब लगता है अब कौन दिखेगा देखिए। कृष्णा सुवेदी जी लिख रही हैं, गुनगुन तो बाजारी लड़की है, बाजार की लड़की है। सही में ये ऐसे कारनामे ये लोग करते हैं ना कि इनको लास्ट में ये सभी सुनने को मिलेगा। सही बात है।
अब मैं झट से देख लूँ किसी का अगर मैसेज आया हो। सुलेखा शर्मा जी ने लिखा है, समर गुनगुन गंदी नाली के कीड़े हैं, एक नंबर के लालची हैं। हाँ सुलेखा जी, आपका मैसेज भी एक तो था। फिर मैं पढ़ूंगी नंदनी पवर जी का। नंदनी पवर जी ने लिखा है, समर की मम्मी गुनगुन के पापा के साथ मैं भाग गई, समर की औकात नहीं है, गुनगुन इतनी बेशरम चिल्लर आवारा लड़की। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो छिपकली के मुंह के ऊपर मारना, इनको कहीं भी लायक नहीं रहे, कहीं के लायक नहीं रहेंगे। सही बात है। फिर नंदिनी पवर जी ने फिर लिखा है, आंटी जी तुम सच बात बोलते हो, पूरे भारत देश में गुनगुन, समर, बेशरम, चिल्लर, इन्हें लोगों को देखकर क्या सीख मिलती है? बहन बेटी, कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, चप्पल लेकर मुंह पर मारना चाहिए। सही बात आपने कहा है। फिर किसका नाम लूँ? हाँ, यूज़र FK6IU7CK8D इन्होंने लिखा है, गुनगुन स्ट्रीट कॉल गर्ल, लेट हर गो एंड अर्न मनी ऑन द स्ट्रीट, शी एंड समर आर बेगर्स। एग्जैक्टली, शी एंड समर आर बेगर्स। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, आपने जो बोला 100% सही है। राधिका जब आई समर से 50,000 मांगने आई तो समर का माउथ खुला कैसा हो गया, मेरे से बाहर से बात करो और तुम्हारे पापा के पास बहुत है। मेरे तो मुंह करता है कि इन दोनों को अच्छा कर कब मारूं। मॉम तो बच गई है इन दोनों को छोड़कर। आई लव यू, आप मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। ये दोनों नीच से भी नीच हैं। समर का तो यूट्यूब बंद हो जाना चाहिए, ये बदमाश है, ऊपर से बोलते हैं पर अंदर से डरा हुआ है। सही में ये अंदर से डरा हुआ है कंचन जी, सच आपने कहा है। और थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। थैंक यू मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लूँगी किसका? रमा जी का मैसेज, यशोदा त्यागी जी को कैसे भूलूं। यशोदा जी ने लिखा है, राधे राधे बहना, कैसी हो? सच में समर और गुनगुन की हरकतें देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि इन दोनों का मुंह तोड़ दूं। बहुत ही बेशर्म है दोनों, कैसे आंखें मिलाकर बातें करते हैं। ध्रुव व राधिका के सामने ये कैसा नियम है? तुम्हें तो पैसे ध्रुव देगा और राधिका कोर्ट में जाकर पैसे ले। हंसी आती है, कैसे नौटंकी बाज है ये दोनों। हर्षा बहन, राधिका बेटी व ध्रुव बेटे, अच्छा वकील करो और कठोर से कठोर सज़ा मिलने इन बेशर्मों को। और हाँ बहन, गुनगुन के पिता व समर के पिता कहाँ गायब हैं? कहीं शादी वादी करके हनीमून पर तो नहीं निकल गए? इन दोनों की नौटंकी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मुझे तो कि कल के एपिसोड में क्या होगा। बहन मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी, आप आओ हमारे यहाँ घूमने कभी समय निकालकर। अब तो ऐसा लगता है मुझे जैसे हमारा कितना पुराना रिश्ता है। राधे राधे बहन, सही बात है। आपसे और मेरे जितने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आप सब से मुझे बात कर करके, रोज़ कमेंट में बातें करके, ऐसे बातें करके मुझे ऐसे लगने लगा है ना कि सच में मेरा आप लोगों से बहुत एक गहरा रिश्ता बन गया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पर्सनली धीरे धीरे जानने लगी हूँ। यशोदा जी थैंक यू सो मच। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं लुधियाना पंजाब ज़रूर आऊँगी। मैं वैसे बहुत पहले गई हूँ पंजाब, मगर कभी और फिर मौका नहीं मिला मुझे जाने का, क्योंकि मेरी बुआ की शादी उस तरफ हुई है। तो उनकी शादी नवा शहर कोई जगह है वहाँ से उनके ससुराल वाले बिलोंग करते हैं। तो वो तो अभी अमेरिका में रहती हैं, तो वो नवा शहर की ससुराल से बिलोंग करती, तभी हम लोग को शादी के पर्पस में जाना पड़ा था। और ऐसे तो मेरा जाना नहीं हुआ, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और आप भी जब कोलकाता आओ तो मेरे यहाँ ज़रूर आओ। और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली से मैं कहती हूँ, कोलकाता आना तो मुझसे ज़रूर मिलना, बस हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने पहले भी बोला है। फिर मैं नाम लूँगी किसका? और कोई नहीं है, हाजरा खान जी ने लिखा है, बहुत अच्छा किया राधिका ने कोर्ट ले जाना चाहिए भिखारियों को। हाँ, ये मैंने पढ़ा था और मैंने सबका पढ़ लिया है, किसी का नहीं है, सबका मैंने पढ़ लिया और किसी का मैसेज मेरे पास अब नहीं है। बस फ्रेंड्स, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार दो, सपोर्ट दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। और आप सबको फिर से मैं हैप्पी दशहरा या हैप्पी विजयदशमी विश करती हूँ। और जो कि बंगाल में रहती हूँ, इसलिए फिर से बोल रही हूँ शुभ विजया। तो
तो चलिए आज मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरा वीडियो देखना मत भूलना, बताना मेरे को मेरा गाना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।